वेलकम बैक। सानिया से काफ़ी गहरी बातें हुई हैं, वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ट टू हार्ट, और अब वक्त आया है कि हम अपने अगले मेहमान से मिलें। सानिया ने आई थिंक शायद 9 या 10 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की। मेरी अगले मेहमान ने शायद 15 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू की। शी इज़ very very beautiful सवेरा नदीम। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम सलाम। स्टनिंग माशाल्लाह। इनफैक्ट आपके लिए ट्विटर आपके लिए तोहफा नहीं है, सॉरी, लेकिन आपके लिए एक ट्वीट आई है ट्विटर पे जिसमें कहकशान वहीद says ask Savera how she looks so young and pretty. This is something you I swear to God, on Twitter, you can go on my account and see it. I think this is something your producers told you. No, I swear. I swear. What the hell is this tweet? Okay, but anyway, that was the comment for you that came नहीं in. उर्दू में बात करें। हाँ, thank you so much. अच्छा, so you started acting at the age of 15. हाँ, spot on. है ना? Exactly. हाँ. Okay. क्योंकि ये एक ऐसा शो है जिसमें हम बिला झिझक सवाल करते हैं. It's a very personal show. Okay, it's not a usual. हाँ, तो आपने कहाँ से शुरू किया, कैसे? It's not that kind of show. It's a real heart to heart. Your childhood was not easy. आप एक ऐसे घराने में बड़ी हुई जहाँ आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा. मुश्किलात किस सेंस में? Okay, आपके your mother was a single mother. हाँ. आपके वालिद कहीं और. I wouldn't say difficulties. I'd say disturbed childhood कह सकते हैं. Because I was always being shuttled here, there, everywhere. आप कितने साल की थी जब आपके पेरेंट्स का तलाक हुआ था? 12, I think 12 साल. Okay. 11 या 12 साल की. Is that the most painful memory? No. Okay. I don't have such painful memory. मैं बताऊँ सबसे ज्यादा ये कि मैं अपने दादा दादी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ. तो सबसे पेनफुल मेमोरी थी जो 6 साल की जब मैं थी और हमें इंग्लैंड जाना पड़ा था उनको छोड़ के, और मैं आंखें मेरी खुलती थी जब भी किसी और घर में या कराची में या लंदन में, तो सबसे पहले मैं दीवारों को देखती थी कि ये अपर माल लाहौर की दीवारें नहीं हैं, एंड आई यूज्ड टू फील सो टेरिबली डिप्रेस्ड. इतनी उदासी हो जाती थी कि मैं उस घर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस घर से, अपनी चाइल्डहुड से, अपने दादा दादी से बस इश्क था. तो मतलब हु ब्रॉट यू अप? मतलब माय पेरेंट्स ने परवरिश की या वालिद ने? परवरिश तो अम्मी ने की. Okay, लेकिन कराची में नहीं, मेरा बहुत इधर उधर घूमना फिरना रहा. लाहौर में थी, उसके बाद हम इंग्लैंड चले गए थे, उसके बाद कराची में बहुत अरसा रही, ओ लेवल्स यहाँ से किया, एंड देन आई वेंट टू लाहौर, लिव्ड विद माय ग्रैंडपेरेंट्स अगेन. सो यू नो कराची लाहौर में तो मेरी शटलिंग हमेशा रही है. ठीक है. सो माय ग्रैंडमदर, माय ग्रैंडपेरेंट्स, माय मदर, सबने मिलके ही पाला एक तरह. ठीक है. ओके. एंड फिर मुझे याद है फिर आपने थिएटर में कदम आपने रखा. बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी. नॉट बिकॉज उसके अंदर कोई ऐसा मसला है कि ये अच्छी बच्चियां ये नहीं करती, लेकिन ये कि तुम छोटी हो, तुम्हें आएगा नहीं करना सही तरह से. अब्बा मेरे और मदिया हमेशा यही कहते थे कि अभी थोड़ा सब्र कर. जो मदिया इतना ज्यादा नहीं, अब्बू बहुत ज्यादा कहते थे कि अभी नहीं, अभी ये पढ़ाई है, अभी ये. बट देन आई वुड वर्क हार्ड एट इट. दैट इज वन टैलेंट आई हैव कि मेहनत करने का है कि मैं कर लेती हूँ. तो आप मुझे बताएं कि growing up in such an environment, I mean, you got theatre, you got art, you got Madiha Gohar, who is a lovely person but not an easy person. आपके लिए कैसे था? मतलब when you're growing up with that, और उस तरह का प्रेशर आपके सर पे हो, और मदीहा के एक्सपेक्टेशंस को, जो मदीहा का नाम था, एंड देन जब आप उनके नाम से बेसिकली you're coming in, you got मदीहा, you got your father शाहिद नदीम. Everybody thinks कि ये बड़े-बड़े नाम हैं जिसकी वजह से लोग समझेंगे ओ इसके लिए तो obviously वहीं से आ रही है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा था नहीं. मैं बड़ी अपनी तरफ से जिद्दोजहद करती थी, नमाजें पढ़ती थी, मन्नतें मांगती थी कि रोल मिल जाए, ये वाला रोल मिल जाए. बहुत शौक था. तुम उसमें थी, वो जो एक फेस्टिवल हुआ था चौक चक्कर, उसमें ये भी नई आई हुई थी. शी वाज सो गॉर्जियस इन दैट, और ऐसी की वैसी है. और मैं उस वक्त पहला अपना प्रॉपर मेन रोल कर रही थी, और वो जिस तरह मैंने हासिल किया है ना वो कैरेक्टर, लड़ के रो के, लड़ के नहीं, रो के, नमाजें पढ़ के, दादी से मिन्नतें करके, सिफारिशें करवा के. सानी, क्या आपके लिए भी ऐसे ही था? Not at all. Because your parents, मतलब आपके माँ बाप भी थिएटर में थे. हमारा actually हम दोनों का background parents wise is almost the same in the sense that हम दोनों थिएटर के साथ बड़े हुए, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, और पेरेंट्स के साथ ही काम कर रहे थे, राइट, इन वन वे और अनदर. तो हम वैसे मुझे कोई मुश्किल नहीं होती थी, और हमें आसानी ये थी कि बच्चे नहीं थे,
और जो जब भी कोई ऐसे कैरेक्टर्स होते थे जिसमें या प्लेज होते थे जिसमें बच्चों की जरूरत होती थी, तो 5 घंटे 4 घंटे की रिहर्सल के लिए अपने बच्चे कौन देगा? तो आप अपने बच्चों को आजा बेटा, वो बड़ी मेहनत करवाते थे। मिट्टी का स्टेज था वो गट इंस्टीट्यूट। मतलब तो फिर ऐसे घराने में परवरिश पाना, क्या आपके मतलब आपका दिमाग जो है ऑब्वियसली यू एक्सपोज टू द आर्ट्स कॉन्स्टेंटली, तो ठूसी जाती थी आर्ट्स आपके ऊपर। इज दैट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? मतलब कुछ हद तक एडवांटेज जरूर है, लेकिन कुछ हद तक मैं समझती हूँ कि आई शुड हैव बीन अलाउड टू बी एक्सपोज टू मोर थिंग्स, यू नो, मोर एक्लेक्टिक मिक्सचर ऑफ थिंग्स इन लाइफ के। उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाता, साइंस टेक्नोलॉजी भी आ जाती, तो अच्छा होता, ज्यादा अच्छा होता। अब मुझे लगता है मैं थोड़ी और वेल राउंडेड पर्सनालिटी होगी। उस वक्त टू मच फोकस ऑन वन थिंग, लेकिन अच्छा इसलिए था कि फिर आपका फोकस जब एक चीज पे होता है तो एक इंटेंसिटी आपकी पर्सनालिटी में डेवलप हो जाती है, डिसिप्लिन, अ लव, जेन्युइन लव फॉर योर वर्क। हमारी जो इस वक्त गुफ्तगू चलती है इसको हम थोड़ा सा जरा मुख्तसर करके छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस आएंगे और ब्रेक के बाद मजीद बातें होंगी एज इन सवेरा नदीम, सानिया सईद टुडे, आज क्या हो रहा है उनके साथ। दैट इज आफ्टर द ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।